हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम आपका चैप्टर कर रहे थे 10th रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, क्लास 7th की साइंस का, जो कि कंप्लीट हो चुका था। आज हम उसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए यहाँ पर वीडियो बनाते हैं ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं कि हर किसी को इंग्लिश टू इंग्लिश समझ तो नहीं आता, इसलिए हमने अपना चैनल ये बनाया है कि आपको ईजिली आपको इंग्लिश को ट्रांसलेट करके हिंदी में समझाया जा सके। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पेज नंबर 118 का जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। क्यों एक एथलीट जो है वो सांस जो होती है उसकी तेज़ भी होती है और गहरी भी होती है जैसे ही वो अपनी फिनिश करता है रेस। क्यों होती है, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ कि जब भी हम रन करते हैं वॉक करते हैं, हमारी जो सांस है ना वो ज़्यादा, उसको क्या चाहिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन को पाने के लिए सांस जो तेज़ तेज़ चल रही होती है। वो दौड़ने के बाद तो ही होता है, दौड़ने के बाद, वॉक करने के बाद, जब भी कोई आप हैवी वर्कलोड करते हो तो ये होता ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे, एन एथलीट नीड्स टू सप्लाई एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर हिज मसल सेल। एथलीट को क्या चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है किसके लिए, मसल सेल्स के लिए, जिन्होंने वर्क हार्ड किया। कब, जब वो रनिंग कर रहा था। तो इसीलिए उसकी जो ब्रीथ है वो फास्ट और डीप है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई हो सके उसके सेल्स को। और जो स्पीड किस लिए चाहिए होती है, क्योंकि ब्रेक डाउन होना होता है किसका, फूड का, किसके रिजल्ट में, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो चुकी है, मतलब उसकी यूज़ हो चुकी है, रिलीज़ हुई थी है। क्यों, क्योंकि उसने रनिंग की, तो जो उसकी एनर्जी थी वो रनिंग में यूज़ हो गई। अब उसकी बॉडी को और एनर्जी चाहिए, तो और एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी, जब ब्रेक डाउन होगा फूड का। तो वो कैसे होगा, जब ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन, आपको सिमिलैरिटी डिफरेंस बतानी है एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन। पहले ही मैंने आपको बताया एरोबिक रिस्पिरेशन वो होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और एनारोबिक रिस्पिरेशन वो होती है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी सिमिलैरिटी को डिस्कस करते हैं। सिमिलैरिटी ये है कि एरोबिक हो चाहे एनारोबिक रिस्पिरेशन हो, इस दोनों में फूड की क्या होता है, ब्रोकन डाउन, फूड को ब्रेक किया जाता है। ठीक है, ब्रेक होता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, एरोबिक, या आप इस साइड पे लिखेंगे एनारोबिक रिस्पिरेशन। इस देखिए एरोबिक में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है फूड का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है फूड का इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये मिक्सअप हो गया, इसे इस साइड रखना है। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट आपके क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और यहाँ पे आपके एंड प्रोडक्ट होते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। ये हमने किया था मसल, जब आपकी मसल सेल द्वारा उसको एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस टाइम पे लैक्टिक एसिड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। एरोबिक रिस्पिरेशन में ज़्यादा टाइम लगता है रिलीज़ होने में एनर्जी, और ये एक फास्ट प्रोसेस है। एरोबिक रिस्पिरेशन क्या है, फास्ट प्रोसेस है। किसके कंपैरिजन में, एरोबिक रिस्पिरेशन। यहाँ पे एरोबिक में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे एनारोबिक में मतलब किसके कंपेरिजन में, एरोबिक के कंपेरिजन में स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूस होता है। और एरोबिक कहाँ पे होती है, मोस्टली प्लांट्स और एनिमल्स में। ठीक है, और यहाँ एक एग्जाम्पल इसके क्या है, एनारोबिक के ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ह्यूमन मसल सेल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन हेयर। हमें छींक क्यों आ जाती है जब हम सांस लेते हैं जिसमें ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस मतलब प्रेजेंट होती है, तो उस टाइम पर हमें छींक क्यों आती है। देखिए जो स्नीजिंग है वो बताती है कि फॉरेन पार्टिकल हैं जो बाहर से इनहेल हो गए हैं एयर के द्वारा, कहाँ पे जा रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं। और ये होती क्यों है, क्योंकि इरिटेशन होती है हमारे अपर ब्रीथिंग पासेज जब हो रही थी, वहाँ पे इरिटेशन होना शुरू हो जाता है ड्यू टू डस्ट। ठीक है, ये इरिटेशन होती है जब हम इनहेल करते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स हमारे नाक के अंदर जा रहे होते हैं, नॉस्ट्रिल के अंदर जा रहे होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं कहाँ पे, हमारे नेसल कैविटी में। स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, पॉलन हो गया, ये सारे अनवांटेड पार्टिकल होते हैं जिसके कारण क्या होते हैं, स्नीजिंग। क्योंकि हमें नाक से हम सिर्फ सांस लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई भी अनवांटेड पार्टिकल अगर जाता है तो स्नीजिंग होना तो पॉसिबल है ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 देखिए आपका यहाँ पे बताया गया, 3 टेस्ट ट्यूब लीजिए, फिल कीजिए 3/4 हर एक का वाटर के साथ, लेबल कीजिए उन्हें ए बी और सी से। की एक स्नेल को डालिए टेस्ट ट्यूब ए में, वाटर प्लांट डालिए टेस्ट ट्यूब बी में और सी में। ठीक है, कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ। ए टेस्ट ट्यूब में हमने स्नेल डालना है, बी टेस्ट ट्यूब में आपने वाटर प्लांट डालना है, और सी में दोनों स्नेल भी और प्लांट भी। तो कौन सी टेस्ट ट्यूब जो है उसकी हाई, जिसमें हाई कंसनट्रेशन होगी किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की।
मीन्स कि आपको ये बताना है कि इन सभी में से किस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो ज़्यादा होगी। देखो टेस्ट ट्यूब ए में हाईएस्ट कंसनट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। क्यों? क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में है स्नेल। स्नेल एक ऑर्गेनिज्म है जो ब्रीथ करेगा ऑक्सीजन, क्या छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी। कहाँ पे? ए में। तो जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें वाटर प्लांट है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, वाटर क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, फूड सिंथेसिस करता है और छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन। ये तो हमें पता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कहाँ पे फाउंड होगी? ट्यूब बी में। ट्यूब सी में दोनों है, स्नेल भी है और प्लांट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो यूटिलाइज कौन कर रहा है? प्लांट यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गया, मतलब लेवल जो है बराबर हो गया, जो प्रोड्यूस हो रहा है वो यूज़ भी हो रहा है। तो इसलिए टेस्ट ट्यूब ए में कंसनट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज़्यादा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको टिक करने हैं करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बताया है कॉकरोच में एयर कहाँ से एंटर होती है। ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉकरोच के बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? होल्स होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स, ठीक है। वहाँ से उसकी एयर क्या करती है? एंटर करती है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? स्पाइरेकल्स। नेक्स्ट आपका बी पार्ट है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। जब भी हैवी एक्सरसाइज होती है तो हमारी क्रैम्प्स आ जाती हैं लेग्स पे, मसल्स में। वो किसके कारण आती है? किसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है? फर्स्ट आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट सेकंड है आपका लैक्टिक एसिड, थर्ड है आपका अल्कोहल और फोर्थ है वाटर, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी किया था कि उस टाइम पे ऑक्सीजन की जो होती है वो कमी होती है, लैकनेस होती है, ऑक्सीजन इतना डिलीवर नहीं हो रहा था बॉडी को, इसलिए वहाँ पे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है, जिसके कारण क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो आएगा सेकेंड वन, दैट इज लैक्टिक एसिड। सी पार्ट में आपको पूछा नॉर्मल रेंज जो होती है ब्रीथिंग रेट की पर मिनट एवरेज एडल्ट पर्सन में एट रेस्ट, वो कब कौन सी एज में होती है, ठीक है, एडल्ट की? तो वो आएगी आपकी 15 to 18, ठीक है। ये याद रखिए कि 15 to 18 ईयर जो होती है एडल्ट की एज, वहाँ पे क्या होता है? ब्रीथिंग रेट पर मिनट जो है एट रेस्ट पे ये दिया गया, मीन्स कि ये बताया कि 15 to 18 होता है उनका ब्रीथिंग रेट, एडल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको डी पार्ट में पूछा जब एक्सलेशन होती है तो रिब्स क्या करती हैं? मूव आउटवर्ड्स करती हैं, मूव डाउनवर्ड्स करती हैं, मूव अपवर्ड्स करती हैं, या मूव ही नहीं करती, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था इनवर्ड्स जब होती है, एक्सलेशन होती है, तो उसका केस में क्या होता है? आपकी जो रिब्स होती है वो इनवर्ड्स आती, ठीक है, आउटवर्ड्स आती हैं, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? एक्सलेशन के केस में क्या होगा? अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका मूव डाउनवर्ड्स, ये दिस इज द राइट ऑप्शन। एक्सलेशन के केस में जब आप सांस छोड़ते हो तो रिब्स ऑफ क्या कहती है? मूव डाउनवर्ड्स। आप चेक कर सकते हैं, खुद करके भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैच दी कॉलम दिए गए हैं, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है। यहाँ पे थोड़े आगे पीछे हो गया। इसके केस में क्या प्रोड्यूस होता है? डायग्राम का क्या होगा? यहाँ पे स्किन का क्या होगा? इसके केस में आपको पता है अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, ये तो हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। डायफ्राम क्या करता है? प्रोवाइड करता है सरफेस किसको? चेस्ट कैविटी को। स्किन से सांस कौन लेता है? अर्थवॉर्म, ठीक है। लीव्स में क्या होते हैं? पोर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा। फिश कहाँ से सांस लेती है? गिल्स से। फ्रॉग कहाँ से लेता है? लंग्स और स्किन से। बताया था उसको स्लिपरी स्किन होती है जिसके कारण वो स्किन से लेते हैं सांस। नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन है, आपने टी लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए, एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी कि जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो ब्रीथिंग रेट जो होता है पर्सन का वो स्लो हो जाता है। ऐसा नहीं होता, ये हमें पता है, ऑलरेडी पता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीथिंग रेट होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। प्लांट कैरी करते हैं फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे में और रिस्पिरेशन कब करते हैं? नाइट में, ठीक है। तो ये फॉल्स है। फोटोसिंथेसिस वो डे में तो करते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि रिस्पिरेशन वो नाइट में करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर नाइट तक थोड़ा ना वेट करेंगे वो, अगर नाइट को रिस्पिरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करेंगे वो, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका 3rd पार्ट में पूछा गया है फ्रॉग क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं अपनी स्किन से और अपने लंग्स से। हाँ ये ट्रू है, ठीक है, स्किन से भी करते हैं, लंग्स से भी करते हैं। नेक्स्ट आपका 4th है फिश के क्या होते हैं? लंग्स होते हैं रिस्पिरेशन के लिए। नहीं, ये तो फॉल्स है। उसके कहाँ से करती है? वो गिल्स से। हमने बताया था, डिस्कस किए वो उन्हें सारे वीडियो में, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी होगी तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। 5th पार्ट में वो पूछा गया है साइज जो होता है चेस्ट कैविटी का इंक्रीज करता है जब हम सांस लेते हैं, इनहेलेशन, ठीक है। अब चेक कर लीजिए, सांस लेके देखिए क्या साइज इंक्रीज होता है? हाँ होता है, दिस इज ट्रू। 8th क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि गिवन बिलो एक स्केयर है लेटर का जहाँ पे अलग अलग जो वर्ड्स है वो छुपे हुए हैं, रिलेटेड किससे है? रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म से। तो ये जो वर्ड्स हैं
ये किसी भी डायरेक्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं, अपवर्ड्स में हो सकते हैं, डाउनवर्ड्स में हो सकते हैं, अलॉन्ग द डायगोनल हो सकते हैं। आपने वो वर्ड फाइंड करने हैं अपने रिस्पिरेटरी सिस्टम से। क्लूज भी दिए गए हैं बिलो द स्केयर। देखिए थोड़े से हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। ये आपको टेबल दी हो, ये बुक पे आप देख सकते हो अपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोला गया है एयर ट्यूब ऑफ इंसेक्ट। क्या बोलते हो आप जो एयर ट्यूब होती है इंसेक्ट की, जो होल जो हम बोल रहे थे जिसके बारे में, स्पायरेकल्स। अभी भी हमने डिस्कस किया भी है। तो स्पायरेकल एस से चेक कीजिए, एस को देखिए यहाँ पे है एस, लेकिन इसका पी किसी भी डायरेक्शन में नहीं मिलता, यहाँ पे भी नहीं है। उसके बाद एस ढूंढिए आप, यहाँ पे आपको पी मिल जाए, नहीं है नहीं है नहीं है, ये है। ठीक है, तो ये आपका बन गया वर्ड। देखिए यहाँ पे स्पायरेकल्स। ठीक है। स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी। कौन सा स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है जो सराउंड करता है किसको, चेस्ट कैविटी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब कुछ फाइंड करके बताया, ये आप खुद भी देख सकते हो। ठीक है, देखिए ये स्पायरेकल्स दिया है यहाँ पे, जो नाम बताएंगे बता रही हैं। स्टोमाटा आपको मिला है, रिब्स। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, ये आप ढूंढ सकते हो। ये तो आपका गेम टाइप का हो गया, लंग्स। ये आप ढूंढिएगा, ये कीजिएगा। ये देखिए डायफ्राम अपोजिट साइड में दिया गया है, तो ये आप खुद कर सकते हो। फिर भी मैं आपको एक एक बार इनके जो आंसर हैं वो बता देती हूँ कि फिर से करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला एयर ट्यूब जो होती है इंसेक्ट्स, उनको क्या बोलते हो आप, उनको बोलते हो ट्रैकिया। ठीक है, ये ऑलरेडी किया हुआ है, हमने वीडियो में पढ़ा है। स्केलेटल स्ट्रक्चर जो सराउंड करते हैं किसको, चेस्ट कैविटी को। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं जो सराउंड करते हैं, दैट इज रिब्स। ठीक है, तो मसलर जो फ्लोर होता है चेस्ट कैविटी के लिए वो क्या होता है, सबको पता है, डायफ्राग्राम आपका। ठीक है, डायफ्राग्राम। टाइनी पोर्स जो होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, सरफेस ऑफ लीफ पे जो पोर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्टोमाटा। स्मॉल ओपनिंग होती है जो साइड बॉडी पे किसके, इंसेक्ट की, उस बोलते हैं स्पायरेकल। जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं ह्यूमन बींग्स के, कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है, इनहेल कहाँ से करते हो, ओपनिंग क्या हो, जो नाक को क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म का किसी का नाम बताइए, यीस्ट का हमने किया हुआ है। ऑर्गेनिज्म बताइए जिसका ट्रैकियल, तो ये तो हमने वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है लास्ट में कि कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसका ट्रैकियल सिस्टम होता है, दैट इज कॉकरोच। उसके बाद 9 क्वेश्चन आपका, जो माउंटेनर्स होते हैं उन्होंने अपने साथ ऑक्सीजन रखा होता है, क्यों, रीज़न क्या है। आल्टीट्यूड जब मोर देन 5 किलोमीटर हो जाए तो वहाँ पे हवा नहीं होती। ठीक है, ये बताया। अमाउंट जो एयर का अवेलेबल है पर्सन वे के वो कम होता है ग्राउंड के कंपेरिजन में। जो टेम्परेचर होता है एयर का वो ज़्यादा होता है ग्राउंड के लेवल में अकॉर्डिंग। तो प्रेशर होता है एयर का वो हायर देन होता है कहाँ से, ग्राउंड से। तो आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा है। देखिए आपको भी पता है यहाँ पे कि जो अमाउंट होता है एयर का, ठीक है, वे पर्सन को वो कम होता है ग्राउंड के कंपैरिजन में। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना तो एयर का जो अमाउंट होता है वो कम होता जाता है। तो ये रीज़न है कि क्यों उन्होंने अपने साथ कैरी किया होता है ऑक्सीजन को। तो ये जो आपके टेक्स्चर क्वेश्चन से ये कंप्लीट होते हैं, 9 क्वेश्चन थे। इसके साथ ये आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम करेंगे हम, नेक्स्ट आपका चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उसके लिए देखते रहिए मेरे चैनल JK ट्यूटोरियल।